हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में इस साल की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया है जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। उसमें कहा गया है कि भाई 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपके जो एग्जाम कंडक्ट करा देगा बीपीएससी बोर्ड। पर यह है कि क्या स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई स्पेशल एजुकेटर जिन लोगों ने बीएड स्पेशल करा है वो तो तीनों पोस्ट में एलिजिबल हैं, मगर डीएड स्पेशल वाले भी 6 to 8 में एलिजिबल होते हैं। मगर उसके लिए जो शर्त थी वो मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों, बात ये थी कि उसमें सीटेट का पेपर 2 चाहिए, बट जब सीटेट का पेपर 2 का फॉर्म कोई स्पेशल एजुकेटर भरेगा तो वहां पर डीएड स्पेशल का ऑप्शन नहीं आता है। यानी कि जो ऑप्शन आता है सीटेट का फॉर्म 2 भरते हुए वो आता है जनरल डीएलएड का। अब एक सवाल ये भी आ जाता है कि भाई जनरल डीएड और स्पेशल डीएड जब इक्वल हैं तो अगर किसी ने जो डीएड स्पेशल वाले ने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है तो क्या वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होगा? तो जितना मेरा अनुमान है वो एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो एग्जाम की डेट आई है वो मुझे लगता है कि बीपीएससी इस बार बहुत, एक तरह से कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेजी से काम कर रहा है। तो ये जो डेट आई है इसी डेट के लमसम आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगा बीपीएससी बोर्ड। तो जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं जो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब बिहार में भी क्या है कि भाई डोमिसाइल जो चल रहा था पहले वो खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी अदर राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो दिल्ली के हैं, चंडीगढ़ के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, वो स्पेशल एजुकेटर आवेदन कर सकते हैं। मगर शर्त क्या है कि भाई 6 to 8 में डीएड वाले एलिजिबल हैं, बशर्त ये है कि उनके पास सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। 9, 10 और 11, 12 में तो बहुत क्लियर हो जाता है कि बीएड स्पेशल होना चाहिए और 9, 10 के लिए बीएड स्पेशल होना चाहिए आपके पास। और बिहार टेट पेपर 1, 9, 10 में सी टेट का कोई खेल नहीं है। 9, 10 में आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास बी टेट पेपर 1 माध्यमिक स्तर का पेपर 1 होना चाहिए, जो कि अभी हुआ था 1-1.5 महीने पहले। और 11, 12 के लिए क्या है कि भाई उच्च माध्यमिक यानी कि बी टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या इसमें स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आएंगी। तो जितना अभी तक क्लियर है उसमें ये क्लियर है कि भाई 9, 10, 11, 12 तो इसके लिए सिर्फ 270 पोस्ट आएंगे स्पेशल एजुकेटर के लिए। अब एक सवाल आ जाता है कि सर आपने एक कम से कम 6 महीने के लो या 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि बिहार में 7,500 जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्या उसका नोटिफिकेशन इसी के साथ आएगा या अलग से आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि उसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा जितनी अभी संभावना है, और उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा 2-4 महीने के अंतर्गत। बट क्या है कि जो स्पेशल एजुकेटर रखे जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रखे जा रहे हैं। तो उसमें डिपार्टमेंट क्या है, थोड़ा अलग काम करता है। मान के चलो कि अगर यूपी में 20,000 वैकेंसी आनी होगी तो स्पेशल एजुकेटर की आउटसोर्सिंग की 683 वैकेंसी अलग आई है, यानी कि वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हट के आती है। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको मेन स्ट्रीम में लाकर भी ला सकती है। मेन स्ट्रीम का सेंस समझ लो कि जो बिहार में वैकेंसी आ रही है 2.0 उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर की 1st to 5th, 6 to 8 की आनी चाहिए थी। मगर मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो 1st to 5th या 6 to 8 यानी कि प्राइमरी और मध्य विद्यालय के जो कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने डीएड किया हुआ है वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि भाई स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी का आने का। ठीक है, तो जैसे भी उसकी अपडेट होगी मैं आपको चैनल पर दे दूंगा। अगर आप न्यू है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करो। 52,000 सब्सक्राइबर के हम बहुत नजदीक है। 52,000 सब्सक्राइबर करो और इस चैनल को नंबर 1 ही रहने दो स्पेशल एजुकेशन में। मुझे खुशी मिलती है तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे वीडियो बनाने में मदद भी करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।